हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। पिछली क्लास में हमने टेट एग्जाम का सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन के फोर्थ टॉपिक आश्रय और परिवार यानी कि शेल्टर एंड फैमिली को डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम फोर्थ टॉपिक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पर्यावरण अध्ययन के पिछले क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पर्यावरण अध्ययन के सभी वीडियोस और एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? ऑप्शन है ए छिपकली, बी मकड़ी, सी चूहा या डी सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी सभी। छिपकली, मकड़ी और चूहा ये सभी जीव मनुष्य के घर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? ऑप्शन है ए हाथी, बी मगरमच्छ, सी दरिया घोड़ा या डी व्हेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी यानी कि मगरमच्छ एक उभयचर है। उभयचर जीव वे होते हैं जो पानी में और जमीन पर दोनों ही जगह रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? ऑप्शन है ए कठफोड़वा, बी दार्जिन, सी कबूतर या डी वीवर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी जुलाही चिड़िया यानी कि वीवर बर्ड का घोंसला लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? ऑप्शन है ए चील, बी कौवा, सी कबूतर या डी कलचिड़ी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए चील। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वे घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है? ऑप्शन है ए चील, बी कबूतर, सी मोर या डी सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए चील। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है और चील अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? ऑप्शन है ए फाख्ता, बी चील, सी कौवा या डी बसंत गौरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी यानी कि चील पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। चील का घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन है ए भौगोलिक स्थिति, बी जलवायु, सी निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता या डी सभी प्रभावित करते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी यानी कि भौगोलिक स्थिति, जलवायु और निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता ये सभी घर के निर्माण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए गांवों में, बी जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, सी दोनों जगह, या डी इनमें से कहीं पर भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, मिट्टी के घर प्रायः गांवों में पाए जाते हैं। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन है ए जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, बी जहाँ बारिश और बर्फ पड़ती है, सी समुद्र के किनारे, या डी जहाँ गरीब लोग रहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, बांस और लकड़ी के घर जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बनाए जाते हैं। ये ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन है ए खाना बनाने के लिए, बी मेहमानों को ठहराने के लिए, सी सामान और जीवों को रखने के लिए, या डी सभी के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं, और लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू होता है? ऑप्शन है ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी गुंबद के आकार का, या डी किसी भी प्रकार का। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, इग्लू गुंबद के आकार का होता है। इग्लू को बर्फ का घर भी कहते हैं। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है? ऑप्शन है ए शिकारा, बी डोंगा, सी रेवो, या डी इग्लू। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट डोंगा कहलाती है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही 2 तह वाले प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि, ऑप्शन है ए उन्हें कोई देख ना ले, बी वे भूस्खलन से बच सके, सी उन्हें ठंड ना लगे, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति के लोग बनाए जाने वाले अस्थायी निवास यानी कि आश्रय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए रेवो, बी रेनवो, सी मोगेम्बो, या डी सोगेम्बो। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास यानी कि आश्रय को रेबो कहा जाता है। यह याक के बालों की पट्टियों से बनाए जाने वाले टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। यह जीव है, ऑप्शन है ए भेड़, बी बकरी, सी अल्पाको, या डी याक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी याक। चांगपा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती हैं। वह जानवर कौन है? याक। फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत्म बंद
क्या है? ऑप्शन है ए टेंटों का उखाड़ना, बी लकड़ी की नक्काशी, सी पत्थर की नक्काशी, या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी खत्म बंद लकड़ी की नक्काशी है। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? ऑप्शन है ए ताकि वह चिकना हो जाए, बी ताकि वह खुशबू दे, सी ताकि कीड़े ना आए, या डी क्योंकि गांवों में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी मिट्टी के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार के परिवार होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार इस तरह के परिवार होते हैं जिसमें माँ बाप और बच्चे होते हैं, यह एकल परिवार होता है। और इस तरह का परिवार जिसमें दादा दादी चाचा बुआ ताऊ ताई माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी मामा मामी मौसी मौसा माँ बाप और बच्चे होते हैं, वो सब संयुक्त परिवार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है ए एकल, बी संयुक्त, सी व्यापक, या डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी जिस परिवार में दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिवार को दर्शाया जाता है? ऑप्शन है ए पारिवारिक वृक्ष से, बी पारिवारिक बार चार्ट से, सी पारिवारिक पाई चार्ट से, या डी किसी से भी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी किसी परिवार को पारिवारिक बार चार्ट से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन को, बी अरस्तु को, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, या डी ग्रेगोर जॉन मेंडल को। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 1822 यानी 1822 में हुआ था, उन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर माँ का रक्त समूह ओ है और बाप का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? ऑप्शन है ए बी ओ, सी ए बी, या डी ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी अगर माँ का रक्त समूह ओ है और पिता का भी रक्त समूह ओ है तो बच्चे का रक्त समूह भी ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन है ए मूंग, बी चना, सी मटर, या डी मक्का। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग कर यह पता लगाया कि पिछली पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ियों में आते हैं। इन्होंने मटर के पौधे को इसलिए चुना था क्योंकि मटर के पौधे में कई सारे अलग अलग गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, बी माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवांशिकता कहते हैं, सी
एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। डी, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी। माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, ये कथन सत्य है और ये ए, सी और डी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था? ऑप्शन है ए, क्योंकि यह सब जगह पाया जाता है। बी, क्योंकि यह एक पौधा है। सी, क्योंकि इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। या डी, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर किया था क्योंकि इनमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से कौन सी भावना पनपती है? ऑप्शन है ए, ऊंच नीच की भावना। बी, लैंगिक विभेद की भावना। सी, उपरोक्त दोनों। या डी, दोनों में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों से लैंगिक विभेद की भावना पनपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन है ए, बिहार। बी, असम। सी, उत्तर प्रदेश। या डी, राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी। यदि इस गांव में भारी बारिश यानी कि वर्षा होती है तो यह गांव असम में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन है ए, मकड़ी। बी, ततैया बर्रा। सी, चींटी। या डी, दीमक। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, मकड़ी। मकड़ी मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 15 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए, बी सी डी। बी, सी डी ई। सी, ए डी ई। या डी, ए बी सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, ए डी ई, यानी कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ये सारी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तार भी होती हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन है? ऑप्शन है ए, कलचिड़ी। बी, बसंत गौरी। सी, कोयल।
या डी शकरखोरा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, या डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन है ए, तमिलनाडु में, बी, उत्तराखंड में, सी, आंध्र प्रदेश में, या डी, असम में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, यानी कि यह गांव असम में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन है ए, शकरखोरा, बी, गलचिड़ी, सी, कौवा, या डी, फाख्ता। इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कौवे की ही घोंसले में कोयल भी अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। ऑप्शन है ए, पेड़ की तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, या डी, लकड़ी के फर्श। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, यानी कि बी, सी और डी। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बने मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श, यह लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन है ए, चिकना और साफ बनाने के लिए, बी, खुरदुरा बनाकर घर्षण पर बढ़ाने के लिए, सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीड़ों से दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ऑप्शन है ए, 50%, बी, 100%, सी, 25%, या डी, 75%। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए, 50%। एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना 50% होती है और ए होने की संभावना भी 50% होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।